तो बिरयानी के सबसे ऊपर वाले लेयर में डालेंगे खूब सारा धनिया और पुदीना के पत्ते और इसे दम देने के लिए रख देंगे 5 मिनट्स के लिए धीमी आंच पे। नमस्कार फ्रेंड्स, प्रतीक्षा's किचन वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एकदम ऑथेंटिक हैदराबादी स्टाइल दम बिरयानी, वेज दम बिरयानी। जी हाँ, देखते ही आ गया ना मुंह में पानी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं रेसिपी। यहाँ पे मैंने 1 ग्लास चावल यानी कि 200 ग्राम चावल मैंने लिए हैं और इसे मैंने हल्के हाथों से धो के 1 घंटे के लिए सोक करके रखा था। अब हम इन चावलों को ओपन पैन में कुक करेंगे। कुक करने के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं 4 ग्लास पानी और इसी में डाल देंगे कुछ खड़े मसाले और साथ ही साथ नमक, क्योंकि बिरयानी में सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं खड़े मसालों का स्वाद। मसालेदार बिरयानी बनानी है तो उसके लिए आपको इन मसालों का इस्तेमाल करना बहुत ही आवश्यक है। और जब हम चावल को कुक कर रहे हैं उस समय अगर हम इस मसालों को इस्तेमाल करते हैं तो चावल के अंदर ही मसालों का स्वाद आ जाता है। तो चलिए, कुछ मैंने खड़े मसाले डाल दिए हैं, इसी के साथ हम यहाँ पे नमक भी ऐड कर देंगे। और मैंने यहाँ पे लिए हैं बासमती राइस, जो स्पेशली बिरयानी के लिए आते हैं, वही राइस का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। ध्यान रखें, जब भी आप बिरयानी बना रहे हो तो चावल को हल्के हाथों से धो के और 1 घंटे तक सोक करके रखना बहुत ही आवश्यक है, जिससे चावल लंबे और स्वादिष्ट बनते हैं। तो जब तक हमारे चावल कुक हो रहे हैं तब तक हम देखते हैं आगे की प्रोसेस। हमें आज देखना है हैदराबादी स्टाइल वेज दम बिरयानी। इसके लिए यहाँ पे मैंने कुकर लिया है और इसमें हमने डाले हैं 4 चम्मच तेल। इसी के साथ मैंने डाला है जीरा और कुछ खड़े मसाले। अब खड़े मसाले आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, वरना आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि हमने चावल को कुक करते समय ही मसालों का इस्तेमाल किया था। देखिए, अब चलते हैं आगे की प्रोसेस। यहाँ पे हमें करने हैं कुछ वेजिटेबल्स को कुक। सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे प्याज और प्याज को बहुत ही अच्छी तरीके से भून लेंगे। प्याज को अच्छे से भूनना बहुत आवश्यक है, लेकिन आगे मैं आपको जो मसाले बता रही हूँ इन्हें हमें सिर्फ 50% ही कुक करना है, क्योंकि जब हम दम देंगे बिरयानी को उस समय बचे हुए वेजिटेबल्स और कुक हो जाएंगी। और वेजिटेबल्स अगर ओवर कुक होते हैं तो इसका स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ये सारे गल जाते हैं और फिर स्वादिष्ट नहीं लगते हैं। तो हमें जब भी हम बिरयानी खा रहे हैं तो सारे वेजिटेबल्स का क्रंची बाइट आना आवश्यक है, इसलिए वेजिटेबल्स को हमें सिर्फ 50% तक ही कुक करना है। मैंने इस्तेमाल किए हैं फूल गोभी, बीन्स, गाजर और इसी के साथ में यहाँ पे हमने डाले हैं हरी मिर्च स्लिट करते हुए। आपको जितना तीखा पसंद है उतनी आप हरी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 3 हरी मिर्च ली है। इसी के साथ मैंने यहाँ पे नमक ऐड किया है। अब हमने नमक डाला है क्योंकि इससे वेजिटेबल्स जलेंगे नहीं और अच्छी तरीके से पक भी जाएंगी। वेजिटेबल्स हमारे थोड़े से कुक हो गए हैं। इस समय मैंने ऐड किया है अदरक लहसुन का पेस्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, इससे बिरयानी में बहुत ही ऑथेंटिक टेस्टी स्वाद आता है। अगर हम बिरयानी की बात कर रहे हैं तो इसमें मसाले तो हमें डालने ही है, इसी से हमारी सब्जी जो है बिरयानी जो है वो स्वादिष्ट बनेगी। मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 टमाटर की प्यूरी। आप चाहो तो यहाँ पे टमाटर कट करके भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो टमाटर की प्यूरी को हमें तब तक कुक करना है जब तक कि इसका ऑयल रिलीज़ ना हो। चावल लगभग कुक हो चुके हैं। चावल को भी हमें पूरा अच्छी तरह से गलाना नहीं है, तो दोनों हाथों से हल्के से ये टूट जाए इतना ही हम इसे कुक करेंगे। चावल को कुक करते समय मैंने यहाँ पे मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही इसे पकाया है। मसाला भी यहाँ पे भून चुका है। आइए आगे की प्रोसेस देखते हैं। तो मैंने ऐड किया है हल्दी, धनिया पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर और तीखा लाल मिर्च पाउडर। इसी के साथ मैंने यहाँ पे डाली है दालचीनी पाउडर। तो मसालों को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। दालचीनी पाउडर और जीरा पाउडर मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, जो कि बिरयानी का ऑथेंटिक स्वाद होता है। अच्छे तरीके से कुक करने के बाद हमें ऐड करना है दही। तो दही मैंने यहाँ पे लिया है 1 कटोरी। इसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है और दही मैंने फ्रेश लिया है। इसे फेंट के ही हमें इस्तेमाल करना है।
सबसे इम्पोर्टेंट और इंग्रेडिएंट है यहाँ पे फ्रेश क्रीम। मैंने घर पे ही जो क्रीम होती है, अपनी मलाई होती है दूध की, उसका इस्तेमाल किया है। इससे बिरयानी के अंदर क्रीमी और बहुत ही ऑथेंटिक स्वाद आता है। तो चलिए, मलाई भी डाल दी है। अब हम इसमें से आधा जो सब्ज़ी का मसाला है वो निकाल लेंगे और बाकी का जो मसाला है वो कुकर में ही रहने देंगे। आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत कलर इस मसाले में आया है और यही तो इसकी जान है, यानी कि बिरयानी की जान है। तो चलिए, मैंने आधी सब्ज़ी इसमें से हटा दी है। अब बची हुई जो सब्ज़ी है वो हम पूरी बेस में स्प्रेड कर देंगे। उसके ऊपर हम डालेंगे चावल की एक लेयर। तो फ्रेंड्स, आगे मैं आपको एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट बताने वाली हूँ जो कि ऑथेंटिक हैदराबादी बिरयानी में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए रेसिपी को अंत तक ज़रूर देखें। तो जो चावल हमने कुक किए थे, सबसे ऊपर वाली लेयर है उसका हम यहाँ पे दम बिरयानी में सबसे नीचे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो ऊपर वाले जो चावल थे वो सिर्फ 50% तक ही कुक हो चुके थे। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ बरिस्ता, यानी कि सूखी प्याज। उसको मैंने फ्राई कर लिया है ब्राउन होने तक और उसका इस्तेमाल किया है। अब हम डालेंगे यहाँ पे रोज़ वाटर, 1 DSP यहाँ पे मैंने रोज़ वाटर डाला है। और इसी के साथ हम डालेंगे केवड़ा इसेंस के 2 ड्रॉप्स। जी हाँ फ्रेंड्स, यही है ऑथेंटिक हैदराबादी बिरयानी का सबसे मज़ेदार और सबसे लाजवाब स्वाद। इसी के ऊपर हम डालेंगे सब्ज़ी का एक लेयर। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे फिर से चावल। जितने आपको बिरयानी बनानी है, जितने आपको लेयर्स बनाने हैं, उतने आप यहाँ पे बना सकते हो। इसी के ऊपर मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं फ्रोज़न मटर। मैंने फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं अब ऊपर की लेयर में इनका इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप रेगुलर मटर इस्तेमाल करते हो तो जब हम सब्ज़ी कुक कर रहे हैं उसी समय आपको मटर का भी इस्तेमाल करना है, ताकि मटर भी उसी समय कुक हो जाए। ऊपर से हम फिर से वही हमारे बरिस्ता की यानी कि प्याज की लेयर डालेंगे। उसके ऊपर फिर से धनिया और पुदीना डालेंगे। जितना आपको पसंद है उतना आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसे फिर से स्प्रेड कर देंगे और ऊपर से बचा हुआ जो सब्ज़ी का मसाला है उसका इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स, कितना आसान इस बिरयानी को बनाना। हमें बाज़ार के किसी भी मसाले का इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑथेंटिक जो स्वाद आता है वो इन्हीं चीज़ों से आता है। अब हम सबसे ऊपर डाल रहे हैं केसर वाला दूध और इससे येलो खूबसूरत सा कलर बिरयानी में आएगा और इसी के साथ केसर का स्वाद भी हमारी बिरयानी में आएगा। तो चलिए, इसे धनिया पुदीना डाल के हम 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे दम दे देंगे और इसके बाद हमारी ऑथेंटिक हैदराबादी दम बिरयानी तैयार है। तो चलिए देखते हैं कैसी बनी है ये बिरयानी। आ गया ना मज़ा? तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सिर्फ एक लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स और लाइक ही हमें एनर्जी देते हैं और नया कुछ आपके लिए लाने की ऊर्जा देते हैं। इसलिए कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।